शुरू कर रहे हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को दूर किया, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा। तो हम शुरू कर रहे हैं बोर्स एटॉमिक ये मॉडल। ठीक है, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल हम आपको बता रहे हैं कि बोर्स और एटॉमिक और मॉडल। ठीक है, राइट। तो नील्स बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या था? इम्प्रूव्ड मॉडल था किसका? अगियर, थॉमसन एंड रदरफोर्ड का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे कि नील्स बोर्स एटॉमिक मॉडल was an improved model from an earlier Thomson and Rutherford's model. Thomson and Rutherford मॉडल। देखिए बच्चों, रदरफोर्ड ये बोर्स मॉडल जो किस पे बेस्ड है? क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन की। तो बोर्स मॉडल हम कह सकते हैं कि बोर्स मॉडल बेटा बेस्ड ऑन किस पे है? ये क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के, यानी क्वांटम थ्योरी ऑफ किस पे है? रेडिएशन के, राइट। तो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया भी था क्वांटम थ्योरी रेडिएशन क्या होता है। इन्होंने यही बोला था कि व्हाई इलेक्ट्रॉन डिड नॉट लूज एनर्जी एंड कोलैप्स इनटू न्यूक्लियस, ये बात थी। तो इस ड्रॉबैक को कि व्हाई इलेक्ट्रॉन डिड नॉट लूज, क्या बोला? डिड नॉट लूज एनर्जी और कोलैप्स इनटू collapse into न्यूक्लियस, राइट। ये चीज़ बात हुई थी कि व्हाई इलेक्ट्रॉन डिड नॉट लूज एनर्जी और कोलैप्स इनटू न्यूक्लियस। बोर्स इंट्रोड्यूस क्या किया? बोर्स ने एक ऐसा ऑर्बिट दिया जिसमें इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू क्या करता है? बिना एनर्जी लूज किए ही अपनी जो है बिना एनर्जी लूज किए वो अपने ऑर्बिट में जो है चक्कर कंटिन्यू लगाता रहता है। तो व्हाई इलेक्ट्रॉन डिड नॉट लूज एनर्जी कोलैप्स इनटू न्यूक्लियस। तो बोर्स ने क्या दिया बेटा? देखिए बच्चों, यहाँ पे इन्होंने दिया, बोर्स ने कहा, बोर्स इंट्रोड्यूस क्या दिया? हमें दिया कंसेप्ट किसका दिया? रेडिएशन लेस ऑर्बिट का। आप देखिए कैसे दिया कंसेप्ट ऑफ रेडिएशन लेस ऑर्बिट, कंसेप्ट ऑफ रेडिएशन लेस ऑर्बिट का ये क्या है उन्होंने दिया। अब उन्होंने देखा व्हाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट रेडिएटिंग एनी काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हम देखिए सबसे पहले आते हैं जो उन्होंने दिया था बोर्स ने जो दिया था, सबसे पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बच्चों ध्यान दें। सबसे पहले उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दिया था कि हमने क्या किया, यहाँ पे ध्यान से देखें बच्चे, ये हमने क्या किया? एक जो है ये बल्ब हमने लिया, आटमी बल्ब है बिल्कुल, इसके अंदर हमने क्या लगा दी? यहाँ पे एक फिलामेंट लिया और इस बल्ब के अंदर हमने हाइड्रोजन गैस क्या कर दिया? भरा। ठीक है, राइट। इसे हम हाइड्रोजन एटम भी कर सकते हैं या इसे हम हाइड्रोजन बल्ब भी कर सकते हैं, या तो आप इसे हाइड्रोजन एटम भी कर सकते हैं या इसे हाइड्रोजन क्या कर सकते हैं? बल्ब भी हम कर सकते हैं, राइट। ये हम तीनों चीज़ कर सकते हैं, राइट। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? यहाँ पे इन्होंने ये स्पेक्ट्रम लिया, क्या लिया? ये प्रिज्म लिया। क्या लिया इन्होंने? यहाँ पे ये प्रिज्म लिया।
और इसमें हाइड्रोजन गैस ली थी, और इसको यहाँ से जैसे इन्होंने, अब ये गैस जो है यहाँ से जैसे इसको हमने ऑन किया बल्ब को, तो यहाँ से रेडिएशन निकलना क्या हमें शुरू में किसके ऊपर गई है, प्रिज्म के ऊपर। अब प्रिज्म से हमें क्या हुआ, हमें यहाँ पे स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ। क्या हुआ हमें यहाँ पे स्पेक्ट्रम, जो हमें लाइन मिली स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। स्पेक्ट्रम समझते हैं क्या होता है आप लोग बच्चों? तो स्पेक्ट्रम का हमने बताया था कि स्पेक्ट्रम जो होता है, कोई भी रेडिएशन जब प्रिज्म के थ्रू पास होती है, और ठीक है हम इसको चलिए लिख ही देते हैं, बता देते हैं, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि रेडिएशन पास्ड थ्रू द प्रिज्म, पास्ड थ्रू द प्रिज्म फॉर डिस्पर्शन of the radiation, dispersion of the radiation, यानी यहाँ मिलता है और कहाँ रिसीव होता है, then received on photographic plate, on photographic, और ये प्लेट पर, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखिए रिसीव हो रहा है, फोटोग्राफिक प्लेट मान लिया हमने यहाँ ले लिया, हियर इज द फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये है फोटोग्राफिक आपका ये प्लेट, ठीक। तो यहाँ से स्पेक्ट्रम मिलता है, आप फोटोग्राफिक ये प्लेट है, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ से रेडिएशन से हमें मिल रही है, यानी इस हाइड्रोजन बल्ब से ये रेडिएशन निकल रही है, देख रहे हैं आप इसे, ये किस पर जा रही है, प्रिज्म पर जा रही है। अब प्रिज्म से कहाँ निकल रही है, बाहर रेडिएशन मिल रही है, ये स्पेक्ट्रम मिल रही है। तो यहाँ उन्होंने बोर्स ने क्या कहा, इसे हम बेटा यहाँ लिख लेते हैं जरा, ये क्या है, ये हाइड्रोजन, आप इसे लिख लीजिए यहाँ पे बल्ब, ठीक है। अब ये देखिए इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जब रेडिएशन यहाँ निकली अब प्रिज्म के थ्रू पास हुई, जो यहाँ स्पेक्ट्रम मिला, और जो यहाँ बेटा ये लाइन मिल रही है, जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है, इसको देख के बोस ने क्या किया, ऑब्जर्व किया। इसने किया ही ऑब्जर्व, उसने किया ही ऑब्जर्व, क्या किया, देखा, इसने देखा, ही ऑब्जर्व द लाइन, क्या देखा, ही ऑब्जर्व द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट रेज, मतलब क्या हो रही है यहाँ पे, स्पेक्ट्रम की जो लाइट जो है ये रेज आ रही है आपकी, ठीक है। देखा कि इमिटेड बल्ब, यानी जो बल्ब से निकल रही हैं, इमिटेड बाय द हाइड्रोजन बल्ब, बाय द हाइड्रोजन बल्ब एटम, बाय द हाइड्रोजन बल्ब कह लीजिए, बाय द हाइड्रोजन बल्ब कह लीजिए, या आर कहेंगे इसे हम, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो यहाँ देखा कि हाइड्रोजन एटम, देखिए यहाँ पे क्या कहा इन्होंने कि हाइड्रोजन एटम क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, ये देखिए यहाँ पे कि फिक्स्ड एनर्जी दे रहा है। यहाँ पे लिखेंगे कि हाइड्रोजन एटम क्या दे रहा है, जो स्पेक्ट्रम मिल रही है, तो ये कर रहा है कि एटम क्या कर रहा है, रेडिएट क्या कर रहा है, फिक्स एनर्जी दे रहा है। इससे उनको काफ़ी सफलता मिली और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, ठीक है। चलिए हम आते हैं थोड़ा सा बोर्स पॉस्टुलेट्स मेन थ्योरी शुरू करने से पहले हम एक बात बता दें जो कि बीच में आएगी, कि हमने यहाँ पे सबसे पहले बेटा, अभी मेन पॉस्टुलेट शुरू होने से पहले हम आपको बता दें कि ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, इसके पास क्या है, ये बेटा ये ऑर्बिट है बच्चों, क्या है, ये ऑर्बिट है, और इसमें इलेक्ट्रॉन है, जिसका ये न्यूक्लियस है, जिसका रेडियस r है, इलेक्ट्रॉन का मास m है, मान लीजिए बेटा इलेक्ट्रॉन है, और v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी चार्जेबल पार्टिकल न्यूक्लियस से है कंटिन्यू, जिसका रेडियस r है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन का मास m है, और चार्ज ये इलेक्ट्रॉन है, और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम विल भी क्या होगा बेटा, mv r, ये बीच में आएगा, एंगुलर मोमेंटम विल भी क्या होगा, mv r, ये एंगुलर मोमेंटम mv r होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 1 मिनट बच्चों, तो हम यहाँ आते हैं थोड़ा सा, तो आपने समझा इसे
इसे समझा, इसे हमने क्या बताया, देखिए यहीं से मेन यही सफलता है किसको मिली थी, बोर्स को मिली थी, ठीक है। तो बोर्स ने क्या किया था यहाँ पे, देखिए ध्यान से एक बार, कि उन्होंने हाइड्रोजन बल्ब लिया, हाइड्रोजन बल्ब के अंदर हाइड्रोजन गैस, इन्होंने बल्ब लिया, ऑर्डिनरी बल्ब भी लिया था, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी, और इस बल्ब से उन्होंने क्या किया कि रेडिएशन यहाँ पास कराया, ऑन किया, यानी इस क्या कि इस बल्ब के थ्रू उसने रेडिएशन पास कराया, किसके थ्रू, जब ये बल्ब की रेडिएशन प्रिज्म के ऊपर बेटा पड़ती है तो यहाँ इसके थ्रू जो स्पेक्ट्रम निकल रही है, इस लाइन को देख के इसने ऑब्जर्व किया कि हाइड्रोजन एटम क्या कर रहा है, रेडिएट फिक्स एनर्जी, यानी हाइड्रोजन एटम क्या कर रहा है, फिक्स एनर्जी दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ आ गए, अब यहाँ हम आते हैं मेन पोस्टुलेट से कि अगर मान लीजिए न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है कोई चार्जेबल पार्टिकल जिसका मास m है, रेडियस यहाँ से लेके r है, अभी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम विल भी क्या हो जाएगा, m भी r, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज द रेडियस, किसके बीच में है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आप लोगों से बच्चों कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, देखा, एक चीज़ और बताना चाहते हैं, जबकि रदरफोर्ड ने क्या कहा था, रदरफोर्ड ने यही कहा था ना कि मान लीजिए यहाँ पे कोई ये है इलेक्ट्रॉन, रेंडमली मूव करता है, कभी इधर जाता है, कभी ये फिक्स जाता है, कभी ये जाता है, रेड उसका यही था, इफ देयर इज ए रैंडम रिलेटिव मोशन। रदरफोर्ड ने क्या कहा था, बोला था कि इफ देयर इज रैंडम, रैंडम मतलब समझ रहे हैं ना, कोई फिक्स नहीं, रैंडम क्या था, रिलेटिव मोशन उन्होंने ये ऐसे आपका ये दिया हुआ था, ठीक है। और इसे कहा था कि एनर्जी इज लॉस, भाई ये रैंडम मोशन करेगा तो एनर्जी उसकी लॉस होगी, लॉस होगी कि नहीं होगी, लॉस होगी, ड्यू टू क्या होगा, रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ड्यू टू रेडिएशन ऑफ क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू क्या होगी, उसकी रेडिएशन, उसकी एनर्जी लॉस होगी। चलिए अब हम आते हैं, इसी के ड्रॉबैक को किसने किया था कंप्लीट, इसी के ड्रॉबैक को किसने किया था, बोर्स ने। अब देखिए बोर्स के मेन पॉइंट पर आते हैं, यहाँ पे बोर्स का मेन पोस्टुलेट्स, अब यहाँ आते हैं मेन द बोर्स द मेन पॉइंट्स, आप आते हैं बेटा यहाँ द मेन पॉइंट्स ऑफ द थ्योरी आर, ऑफ द थ्योरी आर, इन मेन पॉइंट्स ऑफ द थ्योरी आर। अब देखिए मेन पॉइंट थ्योरी क्या है कि हम कह सकते हैं, फर्स्ट पे आइए, देखिए यहाँ पे कि ये हमने लिया बेटा, ये ऑर्बिट लिया, क्या लिया हमने यहाँ पे, ऑर्बिट लिया, ये क्या है बेटा, ये प्लस न्यूक्लियस है, यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ कह लीजिए, या इसे हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसे ऑर्बिट भी कह सकते हैं। तो हम बेटा इन्होंने फर्स्ट पोस्टुलेट जो दिया, इन्होंने क्या बोला कि एटम कंसिस्ट डेंस ऑफ न्यूक्लियस, डेंस ऑफ, अभी मैं समझा रहा हूँ, डेंस ऑफ, ये क्या बोला कि न्यूक्लियस सिचुएटेड एट द सेंटर, situated at the center, situated at the center, ठीक है। around which electron, around which electron क्या कर रहा है, revolve in द ऑर्बिट, रिवॉल्व इन द ऑर्बिट, मतलब ये कह रहा है, ये देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एटम किससे मिलके बना हुआ है, एक ये न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ पे ये स्टेब्लिश है, ये सिचुएटेड है, ये न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर, ये एटम के बिल्कुल सेंटर पार्ट में क्या है, न्यूक्लियस है। इसके चारों तरफ देखिए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा, वी वेलोसिटी से कंटिन्यू क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखिए
हमने यही कहा कि एटम कंसिस्टेड डेंस ऑफ न्यूक्लियस। एटम किससे मिलकर बना हुआ है? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस कहाँ सिचुएटेड है? एटम के सेंटर पे। और इलेक्ट्रॉन क्या है उसके चारों तरफ? v वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अब आते हैं यहाँ पे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है। न्यूक्लियस के अंदर पता ही है आपके न्यूक्लियस किससे कंसिस्ट होकर बना है। हम कह सकते हैं न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ, बेटा किससे मिलके बना है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। किससे मिलके बना है न्यूक्लियस? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। किसके मिलके बना है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के, राइट। तो प्रोटॉन ये न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ है। जिसे इसको किस नाम से जानते हैं? दिस इज नोन एज, हम इसे न्यूक्लियन के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। अब हम आते हैं दूसरा पार्ट करते हैं यहाँ पे, दूसरा पॉइंट। ये तो आपने समझ लिया। दूसरा पॉइंट हम आते हैं, ये कहा कि इलेक्ट्रॉन, ये जरा हम बनाते हैं इसको, ये फिगर बनाना है आपको, ये इसको बनाना है यहाँ से ऐसे। ये है आपने लिया यहाँ बेटा, ये हमने किया लिया यहाँ पे, ये न्यूक्लियस लिया, राइट। अब इसके चारों तरफ थोड़ा हम ऑर्बिट बनाते हैं। ये ऑर्बिट बनाया आपने, देखिए, फिर ये बनाइए आप, फिर यहाँ हमने बनाया, देखिए बनाते जाइए, ये ऑर्बिट बनाया, और ये हमने क्या बनाया बेटा? ये ऑर्बिट बनाया, राइट। और ये हमने क्या बनाया? ये यहाँ पर देखिए, ये हमने क्या बनाया? ये ऑर्बिट बनाया, ठीक है ना। अब यहाँ पे था कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब मान लीजिए ये फर्स्ट ऑर्बिट है, मान लीजिए ये सेकेंड ऑर्बिट है, मान लीजिए थर्ड है, ये क्या है? फोर्थ ऑर्बिट है, राइट। तो ये जो है, जो नंबर है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट नंबर। ये क्या है बेटा? ये ऑर्बिट क्या है? नंबर, राइट। अब ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं? हेयर इज द न्यूक्लियस। पता ही है आपको कि ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, है ना। यहाँ अब देखिए, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चारों तरफ क्या करता है बेटा? ये मूव करता है। क्या करता है? चारों तरफ ऑर्बिट में ये क्या करता है? ये मूव करता है, ठीक है ना। हम ये करते हैं, देखिए कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स ऑर्बिट। यानी इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स ऑर्बिट में क्या करता है? ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं क्यों फिक्स ऑर्बिट में मूव कर रहा है। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस। यहाँ देखिए, न्यूक्लियस कर रहा है, फिक्स ऑर्बिट में कर रहा है, क्योंकि जो है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम आते हैं, देखिए कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, ये देखिए यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है बेटा, राउंड द न्यूक्लियस। देखिए इलेक्ट्रॉन चाहे जिसमें भी आप ले लीजिए, चाहे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मूव करे, चाहे ऑर्बिट सेकेंड में करे, चाहे थर्ड में करे, चाहे फोर्थ में करे, इलेक्ट्रॉन क्या करे? रिवॉल्व करेगा। यहाँ पे तो फर्स्ट में करेगा, नहीं तो सेकेंड में करेगा, नहीं तो थर्ड में करेगा, नहीं तो फोर्थ में करेगा, ठीक है ना। लेकिन जिसमें भी करेगा उसका न्यूक्लियस से क्या होगा? रेडियस क्या होगा? ये बिल्कुल ये फिक्स होगा, यानी फिक्स ऑर्बिट में ही होगा, चाहे फर्स्ट में करे, चाहे सेकंड में करे, चाहे थर्ड में करे, चाहे फोर्थ में करे। अब इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए, क्योंकि न्यूक्लियस इसका फिक्स डिस्टेंस है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट का, न्यूक्लियस से सेकेंड ऑर्बिट भी फिक्स है ना। न्यूक्लियस से मान लीजिए थर्ड ऑर्बिट भी देखिए फिक्स है, फोर्थ ऑर्बिट भी फिक्स है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अब फर्स्ट से सेकेंड के बीच में इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव नहीं करेगा, या मान लीजिए सेकेंड से थर्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आएगा, या थर्ड से फोर्थ के बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, या फोर्थ से यहाँ पे इसके बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। वो केवल फिक्स ऑर्बिट में ही क्या करेगा? मूव करेगा। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स परमिटेड ओनली, यहाँ पर, अच्छा देखिए हम यहाँ पे कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कर सकता है, यानी इसमें बीच इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मूव नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स not allowed between them, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स not allowed between orbits, इलेक्ट्रॉन्स are not allowed
बिटवीन ऑर्बिट्स, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने किया। अब हम कहते हैं अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, या तो इस ऑर्बिट में करेगा, या तो इस ऑर्बिट में करेगा, या तो बेटा आपका इस ऑर्बिट में करेगा, यानी जो भी ऑर्बिट होगा फिक्स होगा। या तो इस ऑर्बिट में कर सकता है इलेक्ट्रॉन, या तो इस ऑर्बिट में कर सकता है, या तो इस ऑर्बिट में कर सकता है, ठीक है। या फिर इस ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ये आपका ये कर सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स परमिटेड इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, इन सर्कुलर क्या होता है ये ऑर्बिट्स, इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक है। अब इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन को हमने कर दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये कह सकते हैं यहाँ पे कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स, यहाँ पे बहुत सारे। अब आते हैं बेटा यहाँ पे, इसको चलिए इस पॉइंट को पहले कंप्लीट करते हैं। तो ये कह रहा है, तो ये आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहा है। ये कर रहा है कि ये न्यूक्लियस है, ये देखिए फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में ही मूव करेगा, चाहे फर्स्ट में करेगा, चाहे सेकंड में करेगा, थर्ड में करेगा या फोर्थ में करेगा, लेकिन फर्स्ट से सेकंड के बीच में नहीं करेगा, सेकंड से थर्ड के बीच में नहीं करेगा, चाहे फर्स्ट के सेकंड के बीच में नहीं करेगा, सेकंड से थर्ड के बीच नहीं करेगा, थर्ड से फोर्थ के बीच ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, राइट। तो चलिए हम आते हैं, थोड़ा सा इसे करते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, हम यहाँ पे करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व round the nucleus, in, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फिक्स ऑर्बिट। क्या होगा उसका ऑर्बिट, क्या होगा फिक्स ऑर्बिट होगा। ऑफ क्या होगा फिक्स रेडियस, ऑफ क्या होगा उसका फिक्स रेडियस होगा। हमने जैसे बहुत क्लास में डिस्कस किया था। हैविंग क्या होगा बेटा, हैविंग उसकी क्या होगी, फिक्स वेलोसिटी होगी। फिक्स क्या होगी, हैविंग हम कह सकते हैं फिक्स्ड वेलोसिटी। एंड एसोसिएटेड विथ क्या होगी बेटा वहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट में क्या होगी उसकी, ये एनर्जी होगी। जब सारी चीज़ें ये हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, वो स्टेशनरी ऑर्बिट हो जाएगा। स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन दे डू नॉट रेडिएट और लूज एनर्जी, इट्स एनर्जी रिमेन क्या होगी, विल बी कांस्टेंट। एनर्जी उसकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, राइट। तो हम यहाँ पे आते हैं इस तरह से। ये हम बेटा अब ये पार्ट 1 है, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। अब हम सेकेंड पार्ट में आपको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ये आपका ये जो है पार्ट जो है 1 है, ओके। ये बोर्स मॉडल का पार्ट 1 है, क्योंकि बड़ा वीडियो बन जाएगा तो फिर आप लोगों को दिक्कत होने लगेगी। तो हम यहाँ पे बोर्स मॉडल हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा, यहाँ पे ये पार्ट जो है ये फर्स्ट है, और पार्ट हम इसे सेकंड में फिर हम आगे आपसे हम क्या करेंगे ये डिस्कस करेंगे, राइट। तब तक हम यहीं पे क्या करते हैं, इसे ब्रेक करते हैं।